अब जबकि आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से वाकिफ हो चुके हैं तो हम बात कर सकते हैं ln x dx की। अगर इस बात को हम ऐसे लिख दें कि भाई ये ln x ज़रब 1 dx है, तो यहां मेरे पास दो चीज़ों का प्रोडक्ट आ गया, यानी इन दो चीज़ों को ज़रब दिया जा रहा है। और जब ऐसा होता है तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका कहना है कि भाई f ऑफ x ज़रब ज़रब g डैश x dx अगर हम करना चाहते हैं तो ये बराबर होगा f ऑफ x ज़रब g ऑफ x माइनस इंटीग्रल f डैश x ज़रब जी एक्स डी एक्स। अच्छा, तो अब ये जो दो फंक्शंस हमारे पास मौजूद हैं, इसमें से हम f ऑफ x किसे लेंगे और g ऑफ x किसे लेंगे? तो उसूल याद रखिए, f ऑफ x हमें उसे लेना चाहिए जिसका डेरिवेटिव एक तो आसान हो, और g ऑफ x या g डैश x हमें उसे लेना चाहिए जिसको इंटीग्रेट करना आसान हो या एंटी डेरिवेटिव लेना आसान हो। तो भाई देख लेते हैं कि ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, जबकि 1 का इंटीग्रल होता है x। गोया अगर मैं इसे f ऑफ x ले लूं तो मेरी जिंदगी यूं आसान हो जाएगी, जबकि अगर मैं g ऑफ x इसे ले लूं तो g डैश ये हो जाएगा। ये कहिए कि g डैश इसे ले लूं तो g x मेरा आसान आएगा। और अब मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकता हूं, जिसके तहत ln x ज़रब 1 dx का इंटीग्रल बनेगा f ऑफ x जो कि है ln x ज़रब g ऑफ x जो कि है x माइनस इंटीग्रल f डैश x जो कि है 1/x ज़रब g ऑफ x जो कि है x के बराबर। और अब मेरा काम आसान हो जाता है, क्योंकि मैं ये देखता हूं कि x और x यहां कट जाएगा, जबकि ये हो जाएगा x ln x। और जब 1 को मैं इंटीग्रेट करूंगा मेरा जवाब x आएगा, और चूंकि ये गैर मखसूस इंटीग्रल है, इंडेफिनिट इंटीग्रल है, लिहाजा ये मेरा ln x का इंटीग्रल बनेगा।